संगति से सुख उपजे, संगति से सुख जाए। और कहें कबीर तह जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। कबीर साहब कहते हैं कि संगत करने से ही आपका मान सम्मान बढ़ता है और संगत करने से ही आपका अपमान भी होता है। जैसी संगत का आप सहारा लेंगे, जैसे लोगों की संगत करेंगे, वैसे ही आचरण आपके अंदर विद्यमान होंगे। यदि भले और सज्जने लोगों की संगत करते हैं तो आप भी भले और सच्चे लोगों की संगत का प्रभाव धारण करेंगे। यदि दुष्टों और नालायकों की संगत करते हैं तो आप भी नंबर 1 के दुष्ट कहलाएंगे और समाज में आपका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। भले और साधु संत, विद्वान और महान, पदवान और धनवान लोगों की संगत करते हैं तो आप भी समाज में सम्मान पाने के पात्र बनेंगे और आपको जगह जगह पर सम्मान मिलेगा। सत्संग और प्रवचन से मनुष्य को जीवन जीने की कला, खाने पीने की कला, नियम संयम, आचरण और चरित्र पवित्र करने का पाठ पढ़ाया जाता है। जो निरंतर सत्संग को श्रवण करता है, अपने ज्ञान के आचरण में उतारता है और उसी प्रकार से अपना आचरण करता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, धनवान भी हो जाता है और पदवान भी हो जाता है। सत्संग में सुनने से पहले आप अपने बुद्धि विवेक को, अपने अहंकार को समाप्त कर दीजिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। इस सत्संग प्रवचन में आप अपनी बुद्धि लगाते हैं और बात बात में तर्क करते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिवाय दुष्टता के अलावा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीवन में खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, बैठना उठना, चलना फिरना, किससे कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे शांत रहना है, कहाँ पे प्रसन्न रहना है, कहाँ पे मौन रहना है, ये सब चीज़ें सत्संग और प्रवचन से सिखाई जाती हैं। ये ना किसी स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना किसी विद्यालय में सिखाई जाती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं। सत्संग ही व्यक्ति को इंसान बनाता है, महान बनाता है और उसका आचरण और उसका चरित्र उसे सम्मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है। खाने पीने के संबंध में पहले आपने देखा होगा कि हमारे घरों में शुद्ध सात्विक भोजन बनता था। दाल, रोटी, सब्जी और देसी घी के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनता था। सारे खाद्य पदार्थ हमारे खेतों में, हमारे गांव में बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना केमिकल के तैयार होते थे और उसको जी भर के खाते थे और खाने के बाद जी भर के मेहनत करते थे तो शरीर एकदम लोहा लाट रहता था। आज के इस युग में खाने पीने के साधन नाना प्रकार के आ गए हैं, विदेशी साधन आ गए हैं। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, पिज्ज़ा, मिर्चा, पकौड़ी, इडली, डोसा, ढोकला, न जाने क्या क्या आइटम आ गए हैं और महिलाएं भी बहुत आलसी होती जा रही हैं। इंटरनेट का ज़माना है, भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है। फ़ोन से ऑर्डर किया, उधर फट से आ गया। उसमें न कोई विटामिन है, न कोई प्रोटीन है, न कोई मिनरल है, वो तो भूसा जैसा है। आपके बच्चे और आप बड़े उसे चाव से खा रहे होंगे। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को नज़र का चश्मा लगने लगा, बाल झड़ने लगे, बाल सफ़ेद होने लगे और धीरे धीरे 100 साल की अवस्था 60 वर्ष की अवस्था रह गई है और 60 वर्ष की अवस्था तक लोग इस संसार को अलविदा कह देते हैं।
प्रवचन के माध्यम से नियम संयम, खाना पीना, सोना और भोगना, ये सारे नियम संयम प्रवचन और सत्संग में ही सिखाए जाते हैं। जो नियम से, धर्म से, सेवा से, शांति से जीवन को जीता है, आज भी उसकी आयु 100 वर्ष की होती है, क्योंकि उसका आहार विहार शुद्ध होता है, खान पान शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और दिमाग में कोई फालतू कचरा नहीं होता है। केवल काम की बात होती है, भक्ति की बात होती है, सेवा की बात होती है, धर्म की बात होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सरकार भी हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट देती है कि कोई कार्य ना करिए। इस बॉडी को पूरे हफ्ते भर आप कार्य लेते हो तो 1 दिन का विश्राम दीजिए, तब ये बॉडी ठीक से आपका काम करेगी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि घर घर में माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं उनको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे किसी भी पर्व का दिन हो, और उस दिन उनको अधिकांश काम हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुदरत ने माताओं बहनों को व्यवस्था दी है पीरियड आने की। उनको 4 दिन मानसिक धर्म आता था, माताएं बहनें अलग से रेस्ट करती थी और रसोई के अंदर नहीं जाती थी और कोई भी कार्य नहीं करती थी। इसी बहाने से वह आराम में रहती थी और उनकी रसोई भी पवित्र रहती थी और उनको भी 1 महीने का रिलैक्स मिल जाता था। लेकिन भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी को रिलैक्स करने का समय नहीं है। सब मशीनों की तरह कार्य कर रहे हैं और खाने में भी कोई परहेज नहीं है। बच्चों के लिए सुबह नाश्ता तैयार करना पड़ता है, पति के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है, लंच बॉक्स तैयार करना पड़ता है और खुद बनाती हैं, खुद खाती हैं। मानसिक धर्म में 4 महीने के आराम और रसोई से दूर रहने का कोई प्रावधान ही नहीं रह गया है। धीरे धीरे सब समाप्त हो गया है। जीवन में जितनी सादगी होगी, जीवन में जितना उच्च विचार होगा, जितनी जीवन में फैशन कम होगा, जीवन में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होगा, उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा, उतना ही आपका जीवन कल्याणकारी होगा। इसलिए जीवन को सुखमय और शांति बनाने के लिए प्रतिदिन ध्यान करिए, योग करिए, साधना करिए, जिसके आपका मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे। फालतू की टेंशन, फालतू के प्रपंच से बचिए और इस शरीर को 8 से 10 घंटे तक कार्य कराइए, फिर इस शरीर को रिलैक्स कराइए और इस शरीर में जो भी विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ की आवश्यकता है, प्रतिदिन हरी सब्जी और दालें बदल करके खाएं। दाल, रोटी, सब्जी खाएं। हो सके तो 1 चम्मच घी भी ले लें, 1 कप रात को सोते समय दूध भी ले लें। नियम संयम से रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही प्रवचन सिखाता है, यही सदगुरु सिखाते हैं, यही आश्रमों में सिखाया जाता है और कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। लेकिन बहुत से प्रपंची लोग जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है कि ये तो सब ऐसे घूम रहे हैं, ये पागल हैं, ये मूर्ख हैं। लेकिन वास्तविकता में वही लोग मूर्ख हैं, वही पागल हैं जो इन्हें पागल कहते हैं। उनके घर में जाके देखिए, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, बाप बेटों में झगड़े होते हैं। कोई नियम संयम नहीं है, जिसकी वजह से मन में टेंशन, मन में कुंठा रहती है। यहाँ तक कि उनके मन में ये भी विचार आता है कि मैं मर जाऊं या कहीं बाहर चला जाऊं या सुसाइड कर लूं। एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, जितने लोग सुसाइड करते हैं, जितने लोग फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं, उनमें 1 भी % लोग सत्संगी नहीं होते हैं, भक्त नहीं होते हैं। और जितना प्रपंची लोग होते हैं, जितना फैशन वाले लोग होते हैं, फिल्मी दुनिया वाले लोग होते हैं, वो उतना ही टेंशन में होते हैं। और आपने देखा होगा कि रुपया पैसा, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और एंड में पता लगा
फांसी लगा के मर गए, पॉइजन खा के मर गए और आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके अंदर रुपया पैसा धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन ज्ञान का अभाव था, जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और जो ज्ञान किसी सदगुरु के चरणों में आस्था रखने से मिलता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से मिलता है और ध्यान करने से मिलता है। बाकी जो लोग अब्बड़ जब्बड़ बोलते हैं, पान तम्बाकू खा के ठेले पर खड़े रहते हैं और दुनिया के कमेंट ढूंढते हैं, उसमें हर समय नुक्का पंजी निकालते हैं, लोगों पर उंगली उठाते हैं, वास्तव में उनसे मूर्ख जिंदगी में कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई है तो वही लोग हैं। रामायण की एक चौपाई है, जाती रही भावना जैसी, तेहि मूर्ति देखी प्रभु तैसी।